हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन चैप्टर का। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि किस तरीके से टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से एंड मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आया। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास है सपोज दो लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा जैसे कि हमने सॉल्व करते आए हैं। जैसे वहां पे दिया रहता था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली जो भी लीनियर इक्वेशन होगा वो इसी फॉर्म का होगा। कोई भी लीनियर इक्वेशन दे दो, मैं इस फॉर्म में उसको रिड्यूस कर सकता हूं। तो उसीलिए मैंने लिखा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एंड सपोज दूसरा इक्वेशन है मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब कोई मुझे यही दो इक्वेशन दे दे और बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, किस तरीके से करोगे। तो अभी तक हमने दो मेथड सीखा है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तुम कोई भी एक मेथड यूज करके कर सकते हो। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, x या y किसी एक को यहां से निकालो और अगले वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, दैट कैन बी वन ऑफ द मेथड। चलो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे। तुम्हें किसको एलिमिनेट करना है पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें। इफ यू वांट टू एलिमिनेट y, अगर तुम्हें x लाइफ में चाहिए दोबारा, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, y को एलिमिनेट करो। y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन में, बताओ। तो तुम बोलोगे सर y का कोएफिशिएंट को पहले इक्वल करो, उसके बाद प्लस और माइनस करेंगे। y के कोएफिशिएंट को इक्वल करो। यहां पे y का कोएफिशिएंट कितना b1, यहां पे y का कोएफिशिएंट कितना b2। दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं सर, पहले वाले को b2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को b1 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे फायदा क्या होगा, देखो सर इक्वेशन क्या बन गया अब, a1 इंटू b2 x प्लस b1 इंटू b2 y प्लस c1 इंटू b2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरे वाले को सर b1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा इक्वेशन, a2 इंटू b1 x प्लस b1 इंटू b2 y प्लस c2 इंटू b1 इज इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है सर, मुझे दिख रहा है कि x का कोएफिशिएंट तो अलग अलग है लेकिन y के कोएफिशिएंट सेम है। तो क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर दो सर। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे देखना क्या बनेगा इक्वेशन। तो आई थिंक किसका कटेगा, y का कटेगा, x आ गया लाइफ में। तो x कॉमन a1 b2 माइनस a2 b1, आई गेस ये तो सबको आ ही चुका होगा। अब क्या किया हमने, a1 b2 x माइनस a2 b1 x, दोनों में x और x कॉमन था तो x को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, उससे ये आ गया इधर c1 b2 माइनस c2 b1, c1 b2 माइनस c2 b1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, x मल्टीप्लाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 तो रहेगा ही, इज इक्वल टू क्या आने वाला है देखना, c2 b1 माइनस c1 b2। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, c2 b1 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, है कि नहीं। x की वैल्यू आ गई, ठीक है, x की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे सोचो। तो तुम बोलोगे सर x आ ही चुका है तो x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डाल दो, y आ जाएगा। चलो पहले वाले इक्वेशन में ही डाल देते हैं। पहला वाला इक्वेशन मेरा क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसमें मैं अगर x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो यू विल सी, पहले b1y विल बी इक्वल टू व्हाट, b1y, चलो इधर पहले सब्स्टिट्यूट ही कर देते हैं, a1 इंटू x के जगह मैंने रख दिया c2 b1 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ओके, प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से y कैलकुलेट करो। जब y कैलकुलेट करोगे देखना क्या आएगा, मैं बोलूंगा कि सर b1y को तो रहने दिया प्लस
इधर से जब मैंने A1B2 माइनस A2B1 को LCM लिया, इस दोनों को देखना, इसको और इसको, तो यहाँ से सर मेरे पास आएगा A1 टाइम्स C2B1 माइनस C1B2, या फिर A1 मल्टीप्लाई कर दो A1 C2B1 माइनस A1 C1B2 प्लस C1 टाइम्स ये पूरा का पूरा नीचे वाला C1 टाइम्स क्या हो जाएगा C1 A1B2 माइनस C1 A2B1 इज इक्वल टू आ गया 0। अब यहां से देखना ये आ गया B1Y प्लस, अब इधर देखो ध्यान से, A1 C2B1 एंड B1 इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, तो मैं यहां से अगर B1 कॉमन निकाल लूं तो क्या आएगा, यू विल से A1 C2 माइनस A2 C1। ओके, अब इन दोनों में क्या कॉमन, B2 कॉमन, तो इन दोनों में अगर B2 कॉमन निकाल लूँ तो क्या आएगा, A1 C1 माइनस A1 C1, ऐसा कैसे, ओके हाँ, A1 C1 माइनस A1 C1, ये तो कैंसल आउट हो गया। चलो, डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1 अभी भी है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से वी कैन सी B1Y विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ B1 इंटू A1 C2 माइनस A2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। B1 से B1 कट गया, Y की वैल्यू कितनी आ गई, तुम बोलोगे A1 C2 माइनस A2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Y। तो हुआ क्या, इतना लंबा इक्वेशन सॉल्व करके फायदा क्या हुआ, मतलब हमारे पास अगर जनरल इक्वेशन था A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, मैंने सॉल्व किया और x एंड y की वैल्यू निकाल ली, तो उससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब x और y की वैल्यू को ऑब्जर्व करो। जब x और y की वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे, x कितना है C2B1 माइनस C1B2, x इज बेसिकली C2B1 माइनस C1B2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1, आई गेस यही था, C2B1 माइनस C1B2, C2B1 माइनस C1B2 डिवाइड बाय A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस ऑफ A1C2 माइनस A2 C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। ओके, सो ये वैल्यू आई थी x की, ये वैल्यू आई है y की, तो क्या इसको याद कर ले डायरेक्टली, नहीं याद नहीं करना है। देखो, इसको एक लिखने का तरीका होता है, जब तुम यहां पे देखोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1, और ऊपर में भी कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, तो ध्यान से देखना इस चीज को। बोला गया अगर मेरे पास ऐसा इक्वेशन हो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के टर्म में, डेट इज पहले x लिख दो, फिर y लिख दो नेगेटिव साइन के साथ, फिर 1 लिख दो, ठीक है। क्या लिखना है मैं बता रहा हूं, x लिख दो, माइनस y लिख दो, 1 लिख दो। अब जब x लिख रहे हो तो 2 सेकेंड के लिए इस चीज को भूल जाओ, बाकी इस दोनों को याद रखो। जब x लिख रहे हो तो x वाले कोएफिशिएंट को भूल जाओ, बाकी इन दोनों को याद रखो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, दिस इंटू दिस देन दिस, मतलब कोएफिशिएंट को देखो B1 इंटू C2, B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, B2 इंटू C1, ठीक है। B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 लिख दो। सिमिलरली माइनस y के नीचे जब लिख रहे हो तो 2 सेकंड के लिए क्या करो, इस y वाले को भूल जाओ, y वाले को भूल जाओ, याद रखो सिर्फ इसको और इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखो A1 इंटू C2, A1 इंटू C2 माइनस A2 इंटू C1, ठीक है, ठीक है। नाउ अब 1 के नीचे लिख रहे हो
तो 1 के नीचे मतलब वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट वाले को भूल जाओ, सिर्फ इसको याद रखो और इसको याद रखो। क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से? तुम बोलोगे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ओके, यही है सॉल्यूशन। डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, काम खत्म। देखना कैसे काम खत्म। अब इससे जब सॉल्यूशन निकालोगे तो तुम सोचो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस का मतलब है अगर मैं इस पहले वाले को लास्ट वाले से इक्वेट कर दूं, देखना क्या आएगा, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। यहां से x की जो वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। क्या यही x का वैल्यू आया था वहां पे? b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1। चलो सिमिलरली जब इसको इक्वेट करोगे लास्ट वाले से तो क्या आएगा देखना, माइनस वाई अपॉन a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये तो सेम है, a1b2 माइनस a2b1। यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? तुम बोलोगे माइनस साइन उधर ले लो और ले जाओ यहां पे a1c2 माइनस a2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, a1c2 माइनस a2c1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1 विथ नेगेटिव साइन। क्या यही सॉल्यूशन आ गया वहां से भी? तो ये जो हमने किया अभी इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मतलब मेरे पास अगर टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हो तो मैं उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करके। क्या क्या मैंने ये पैटर्न फॉलो किया, पहले यहां से यहां मल्टीप्लाई किया है, माइनस किया यहां से यहां वाले को, ध्यान से। फिर से मैं इसको री एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ। पहले तो ये समझना है कि मेरे पास इक्वेशन गिवन हो तो मैं सबसे पहले इस फॉर्म में लिखूंगा। क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, x अपॉन ये लिख दो, माइनस वाई अपॉन ऐसा दे दो, 1 अपॉन ऐसा दे दो। उसके बाद क्या करो, जब x वाले के नीचे लिख रहे हो तो x वाले को भूल जाओ, इस दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। माइनस वाई के नीचे लिख रहे हो तो y वाले को भूल जाओ, इस दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 1 के नीचे लिख रहे हो तो कांस्टेंट वाले को भूल जाओ, बाकी के दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। तो सर ये तो ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो गया बाकी दोनों से। हाँ ठीक है, डिफिकल्ट हो गया, लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछ दिया, जैसे बोर्ड में 10th में क्या करते हैं कितनी बार, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दे देते हैं, बोलते हैं सॉल्व दिस टू इक्वेशंस यूजिंग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब अगर वो ऐसा बोल दे खुद कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही तुम्हें सॉल्व करना है, तब तुम्हें ये चीजें आनी चाहिए। अगर एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हो जिसमें कोई देख ही नहीं रहा है तुम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, तब तो तुम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, है ना। कुछ मैटर नहीं करता है कि तुम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हो, फाइनली तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए। लेकिन अगर बोर्ड्स वगैरह में पूछ दिया जाए कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करो तो तुम्हें ये आना चाहिए, इसीलिए ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलो अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। इससे फायदा ये हुआ कि तुम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, उतना ज़्यादा माथापैची नहीं करना है, मतलब एलिमिनेशन ये सब। देखना कैसे तुम डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। अभी एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल में है, सिंपली लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो तुमने बोला सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो मुझे सब कुछ को एक साइड लाना पड़ता है, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में दोनों इक्वेशन को लिख दिया। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए पहले a1 की वैल्यू कितनी 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -5, क्योंकि हर जगह प्लस लिखा था मैंने वहां पे, यहां -5 आ गया तो c1 की वैल्यू -5। इसी तरीके से a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2 एंड c2 की वैल्यू -2। ओके, अब तुम्हें इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो वन मेथड कैन बी, यू कैन ऑलवेज यूज एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यहां पे बताया गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है। तो तुम क्या करोगे देखना, तुम बोलोगे सर मैं ऐसे x लिख दूंगा, ऐसे -y लिख दूंगा और इसे 1 लिख दूंगा।
हाँ ठीक है, इतना लिखना तो किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है ये लिखने में, ठीक है। ये सबके लिए इजी है इतना लिखना। अब इसके आगे मेन खेल है। अब तुमने बोला सर x के नीचे लिखना है ना, मैं हमेशा ये पैटर्न फॉलो करने वाला हूं, दिस इंटू दिस माइनस दिस, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं x जब लिखने वाला हूं तो x वाले को भूल जाऊंगा, याद रखूंगा मैं सिर्फ इसको और इसको। 3 इंटू माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 3 इंटू माइनस टू माइनस 2 इंटू माइनस 5, एक्स के नीचे लिखा गया, काम खत्म। वाई के नीचे लिखो, जो वाई के नीचे लिखोगे तुम बोलोगे सर मैं वाई वाले को भूल गया कुछ देर के लिए, अब मैं याद रखूंगा सिर्फ एक्स वाले को और कांस्टेंट को। 2 इंटू माइनस टू माइनस 1 इंटू माइनस 5, ठीक है सर, वाई वाला भी काम खत्म। अब मैं किसको याद रखूंगा सर, 1 के नीचे लिखना है तो मैं इसको भूल जाऊंगा, x और y वाले को याद रखूंगा। 2 इंटू माइनस टू माइनस 1 इंटू 3, ये तो आ गया सर, फाइनली आंसर आ गया मेरा। अब इससे इजी क्या होगा देखना, इतना लिखने के बाद तुम्हारा काम खत्म, बाकी कुछ करना ही नहीं है। तुमने बोला कि सर दिस इज x अपॉन 3 इंटू माइनस टू इज माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 5 इज माइनस 10, और एक माइनस है तो प्लस 10, और सॉरी माइनस 2 इंटू माइनस 5 इज 10, और एक माइनस है तो माइनस 10 ही रहेगा, ओके। 3 माइनस आ गया ना, माइनस y डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4, यहां से माइनस 5 इंटू 1 इज माइनस 5, माइनस 1 तो प्लस 5, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4, यहां से 1 इंटू 3 इज माइनस 3। देखना क्या आ गया, x डिवाइडेड बाय माइनस 16, y डिवाइड माइनस वाई डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय माइनस 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तुम बोलोगे x अपॉन माइनस 16 आ गया, 1 अपॉन माइनस 7, माइनस माइनस खत्म, x की वैल्यू आ गई है 16 बाय 7। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 7 है, तो y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तुमने ऐसे x और y निकाल लिया। अदर मेथड क्या होता वो तुम्हें पता है ऑलरेडी, क्योंकि तुमने लेक्चर 1 देख रखा है, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो फिर से, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमने निकालना सीख लिया। अगर एग्जाम में आ जाए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से फाइंड आउट करो, बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो एक और गंदा वाला इक्वेशन लेते हैं ना, गंदा वाला मतलब रूट वगैरह में। सपोज मैंने लिया था इस टाइप का, रूट 2x प्लस रूट 3x इज इक्वल टू रूट 7 एंड रूट 3x माइनस रूट 2x इज इक्वल टू रूट 5। इस टाइप का मैंने कोई भी इक्वेशन ले लिया, बोला सॉल्व करो इसको। तो तुमने बोला कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले इज इक्वल टू हटाऊँगा, यहाँ माइनस माइनस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 कर दूंगा सर, ओके। इसके बाद क्या करोगे, तुम बोलोगे सर अब ये उस फॉर्म में आ चुका है, नाउ आई कैन राइट a1x तो आ चुका है, मतलब x माइनस वाई 1। और बहुत सारे टीचर यहाँ पे y लिखते हैं और वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैं बार बार ऐसे और ऐसे कर रहा हूँ, तो वो सेकेंड टाइम में ऐसे और ऐसे कर देते हैं, तो अपने आप वो माइनस मैनेज हो जाता है, मतलब ठीक है। लेकिन मैं यही फॉलो करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। चलो देखो x वाले को लिखना है, मैं यहाँ x ही लिख चुका हूँ, तो ये तो मेरा मिस्टेक है, यहाँ y करो पहले, ओके। नाउ जब तुमने x के नीचे लिखना स्टार्ट किया क्या करोगे, अब सबको पता चल चुका होगा, x वाले को भूल गए, y वाले को याद रखा और कांस्टेंट वाले को याद रखा। सोचो क्या होगा, मैं ये पैटर्न हमेशा फॉलो करूंगा, हमेशा मैं एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, दिस ओके। तो रूट 3 इंटू माइनस रूट 5 माइनस के साथ माइनस रूट 2 इंटू माइनस रूट 7 डायरेक्टली, ठीक है। नाउ जब तुम y के नीचे रख रहोगे तो किसको भूलोगे, y वालों को भूल जाओगे, इसको कुछ देर के लिए भूल गए, कांस्टेंट x वाले को याद रखा और कांस्टेंट वाले को याद रखा, लिखो इसके नीचे। तो तुमने बोला रूट 2 इंटू माइनस रूट 5 माइनस के साथ रूट 3 इंटू माइनस रूट 7, ओके।
ये वाला भी लिख लिया मैंने। नेक्स्ट 1 के नीचे लिखोगे तो ये वाले को भूल जाओगे। अब क्या लिखोगे, √2 माइनस √2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस √3 इंटू √3। ओके, ये आ गया मेरा फाइनली। ठीक है, अब टेंशन खत्म, डायरेक्टली अब आंसर लिखेंगे। अब देखना ध्यान से, नाउ आई कैन ऑलवेज राइट x अपॉन √3 इंटू √5 इज √15 विथ नेगेटिव साइन। यहां माइनस माइनस प्लस, एक और माइनस तो माइनस ही रह जाएगा। √7 इंटू √2 इज √14 इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय √2 इंटू √5 इज √10 विथ नेगेटिव साइन। यहां माइनस एक है, एक और माइनस तो यह प्लस हो गया, √21 इज इक्वल टू 1 वाले को लिखो 1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 विथ नेगेटिव साइन, दैट इज 2 विथ नेगेटिव साइन। √3 इंटू √3 इज 3 विथ नेगेटिव साइन। देखो ध्यान से, तो ये तो मेरा बेसिकली क्या आ गया, -5। तो मैं अब डायरेक्टली x को लिख सकता हूं, x कैन बी रिटन एज, ये उधर से गया तो -√15 माइनस √14 डिवाइड बाय -5, माइनस 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 हर जगह से कैंसिल कर दे, तो दिस इज √15 प्लस √14 बाई 5। ठीक है, सिमिलरली जब मैं -y लिखूंगा तो -y विल बी इक्वल टू व्हाट, यहां से यू विल से √21 माइनस √10 डिवाइड बाय -5, तो यहां से प्लस करके यहां +5 कर दिया। तो देखो डायरेक्टली यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हुआ, इतना सॉल्व करना नहीं पड़ा, तुम्हारे पास डायरेक्टली x एंड y आ चुका है। अब जब तुमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, तुम्हें लग रहा होगा ये तो इजी है एक्चुअल में। ठीक है, जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था या फिर जो भी एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, उसमें तो अल्टीमेटली हमें सॉल्व करना पड़ता था पूरा का पूरा। इसमें मुझे कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, मतलब इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, नीचे कोएफिशिएंट आ जाता है सबका, डायरेक्टली आंसर आ जाता है। कितना ईजी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और, जिसको भी नहीं समझ में आया एक और क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, कुछ रूट इर्रेशनल रैशनल दोनों को मिक्स करते हैं। 2x प्लस √3y इज इक्वल टू √5। ठीक है, एंड दूसरा वाला है 3x माइनस √5y इज इक्वल टू √2। ऐसा कुछ भी रैंडम ले लिया। देखो अब इसको एलिमिनेशन सॉल्व करोगे या फिर तुम एलिमिनेशन से सॉल्व करो, या मैंने हर जगह x का कोएफिशिएंट नहीं, उल्टा करते हैं ना, कुछ और रोमांचक, x का यहाँ पे ये कर दिया और यहाँ पे 3। ओके, अब मैंने बोला कि इसको जब एलिमिनेशन वगैरह सॉल्व करोगे तो ठीक है, सॉल्व तो हो ही जाएगा, लेकिन इजी किससे पड़ेगा देखना, जब इसको यहाँ करोगे तो दिस इज माइनस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, एक जगह प्लस ले लेते हैं, नया इक्वेशन बना देते हैं। चलो इसको मुझे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब सबको पता चल चुका होगा कि x लिख दो, -y लिख दो, 1 लिख दो। अब देखो जब x लिखोगे तो क्या करोगे, x वाले को भूल गए कुछ देर के लिए, क्या करना है, सिर्फ इसको और इसको याद रखना है, √3 इंटू √3 इंटू √2 माइनस के साथ -3 इंटू -√5 डेट इज माइनस माइनस प्लस 3√5। जब y के नीचे लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे y वाले को कुछ देर के लिए। ओके, y वाले को अगर भूल चुके हैं तो 2 इंटू √2 इज 2√2 माइनस के साथ √5 इंटू -√5 इज 5 विथ नेगेटिव साइन, और एक माइनस था तो +5 डायरेक्टली। ठीक है, इस बार मैं कैलकुलेट करके डायरेक्टली लिख रहा हूं। 1 के नीचे क्या लिखोगे, तुम बोलोगे सर इजी, 1 के वाले को, कांस्टेंट वाले को भूल जाओ। 2 इंटू -3 इज -6 माइनस √3 इंटू √5 इज √15। देखो डायरेक्टली x आ चुका है। क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू, ये आ गया √6 माइनस 3√5 डिवाइडेड बाय -6 माइनस √15। अब माइनस माइनस कॉमन निकाल सकते हो, तो ये 3√5 माइनस √6 डिवाइडेड बाय, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो 6 प्लस √15। ठीक है, देखो ऐसा एक आंसर आया खतरनाक सा। सिमिलरली जब y को लिखोगे, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दूं मैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2√2
+5 तो है, इस माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल हो गया, 6 + √15। तो ये आंसर आ गया इस इक्वेशन का। देखो कितना खतरनाक आंसर आया और कितने कम टाइम में आया। मतलब 3 लाइन बस हमने लिखा, आंसर लिख दिया। इसी को सब्स्टिट्यूशन से करते या फिर एलिमिनेशन से करते तो कितना टाइम लगता है ना। तो इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज द बेस्ट मेथड अगर तुम याद रखते हो तो यहां से हमने देखा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमने 3 तरीके से सॉल्व करने सीखा इक्वेशन को, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ एलिमिनेशन। हमने 3 मेथड सीखे। उसके बाद एक और मेथड मैं बताऊंगा, वो भी बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही है, लेकिन उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आगे की कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ऐसा है कि हमने अभी जो x एंड y निकाले थे उसको फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं कि मेरे पास अगर इक्वेशन हो a1x, या फिर इसके पहले एक बेसिक सा चीज सीख लेते हैं जो कि है डिटर्मिनेंट। अभी अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये बहुत ही न्यू टर्म होगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्लास 12th में पढ़ना होता है, लेकिन उसके यूजेस बहुत सारे होते रहते हैं। क्लास 11th में जाओगे उस टाइम पे भी शुरुआत से ही यूज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे भी बेसिक शुरुआत में बता देते हैं। तो अभी से बेसिक जान के रखोगे, बहुत ही आगे फायदा होने वाला है। तो देखना ध्यान से कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट का मतलब अभी जो भी बताया जा रहा है उसको रट्टा मार के याद रख लो। मतलब क्या है कि एक 2 डंडा होता है ऐसा करके, ठीक है। अब 2 डंडा होता है, उसमें रोज एंड कॉलम होते हैं। मतलब रोज एंड कॉलम का मतलब, सपोज मैंने यहाँ पे A B, तो ये क्या हुआ, इधर से रखा हुआ है तो रोज होता है, इधर से रखा हुआ है तो कॉलम होता है। अच्छा, और मैंने लिख दिया C एंड D। ओके, तो बताओ कितने रोज कितने कॉलम। तो तुम बोलोगे सर 1 रो 2 रो। अच्छा, कॉलम कितने सर, 1 कॉलम दूसरा कॉलम। ओके, दिस मीन्स ये जो लिखा हुआ है ये, इसमें कितने रोज कितने कॉलम है, 2 एंड 2। तो इसको ऐसे बोल देते हैं 2 क्रॉस 2। ये हो गया नंबर ऑफ रोज, ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम। ध्यान से सुनना जो भी बताया जा रहा है। मैंने अभी बस लिखा कि डिटर्मिनेंट को लिखते कैसे हैं। अब डिटर्मिनेंट शो कैसे करते हैं, दिस इज द डिटर्मिनेंट। ठीक है, मतलब ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। अब मैंने बस यहाँ पे एक और चीज इंट्रोड्यूस किया कि कितने रोज कितने कॉलम होंगे। तो मेरे पास 2 रोज 2 कॉलम है अभी, तो इसको सॉल्व करने सीखते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्टली जो होता है, अभी जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किया वही, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। मतलब ये A इंटू डी माइनस B इंटू सी या C इंटू बी। डायरेक्ट इसका वैल्यू इतना ही हो गया। अच्छा, बस यही डिटर्मिनेंट होता है। हाँ, देखो कितना सिंपल है। फिर से सीखना, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं A1 अल्फा बीटा B1, इसका डिटर्मिनेंट बताओ। फिर तुम बोलोगे इजी, कितने रोज कितने कॉलम, पहले ये बताओ। 2 रोज 2 कॉलम। अच्छा, आंसर कितना आना चाहिए इसका, ये जो डब्बा लाइन और इसमें 4 चीजें लिखी हुई, इसका आंसर ये होता है, दिस इज बेसिकली A1 B1 माइनस अल्फा बीटा। अच्छा, इसका मतलब ये होता है। हाँ, दिस मीन्स इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, बार बार A1 B1 माइनस अल्फा बीटा ना लिख के, बार बार A1 B1 माइनस अल्फा बीटा ना लिख के, ये याद करना इजी है, A1 अल्फा बीटा। देखना इसका यूज कैसे होगा अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले में, तुम्हें लगेगा अरे वाह क्या चीज है। बस अभी तो ये याद रख लिया, इस तरीके से निकालते हैं। चलो डिटरमिनेंट निकाल के दिखाओ फिर। 2 3 5 7, बताओ कितना आंसर कितना। तो तुम बोलोगे सर 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 5 कितना आ गया, 14 माइनस 15 माइनस 1। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 माइनस 2 3 7, बताओ आंसर कितना। तुम बोलोगे सर 3 इंटू 7 माइनस 3 इंटू माइनस 2, तो ये कितना आ गया, माइनस
प्लस 6 27। डिटर्मिनेंट का वैल्यू मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू 27 है, ये जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू -1 है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखना, एग्जांपल नंबर 3, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ। -1 -3 7 2। बताओ डिटर्मिनेंट। तुमने बोला -1 इंटू 2 माइनस के साथ -3 इंटू 7, दिस इज -2 -21 माइनस माइनस +21, सो दिस इज 19, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 19 है।